नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीवीवी सीरीज तरीका मेरा फ़ायदा। आपका इस वीडियो में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 65 से क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 120 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पीजेंट मूवमेंट। तो ये यहाँ पे होगा नामधारी मूवमेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जनरली नोन एज मॉडरेट्स। In 1889, a British committee of Indian National Congress was founded, which started a general known as India. In December 1915, both the Muslim League and the Indian National Congress held their annual session at। तो 1915 में जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। इन इंडिया द गदर पार्टी स्टार्टेड दिस एक्टिविटी। तो ये पंजाब में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए नन कॉपरेशन होगा, यहाँ पे ऑन कॉपरेशन लिखा हुआ है। देन नन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट्स एट चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके वजह से गांधी जी ने इसे विड्रॉ कर लिया था। गांधी जी फाउंडेड द सत्याग्रह सभा हुज मेंबर टू के प्लेस टू डिसोबे। वहाँ पे एक प्रण लिया गया था कि रोलेक्ट एक्ट के जो भी फीचर्स हैं उनको वो क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है, द मेन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वर्क बाय द अर्ली कम्युनिस्ट वाज टू ऑर्गेनाइज। देखिए ये इसका कहीं कुछ क्लियर मिला नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। हु थ्रू ए चैलेंज टू द इंडियन लीडर्स टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1928 टू विच ऑल पार्टी वुड एग्री। तो ये देखिए लॉर्ड बर्केनहेड इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी पार्टिसिपेटेड एज अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने बीपीएससी की परीक्षा दी होगी तो बीपीएससी में क्वेश्चन लगातार 3 बार पूछा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है। ये आप आगे के एग्जाम्स के लिए भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग। तो देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट था जो कि 1942 8 अगस्त 1942, ये भी आप याद रखिएगा इसका एग्जैक्ट डेट, क्योंकि कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछते हैं। हु डायरेक्टली डिनाइड टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट को जो है डिनाइड किया था एम ए जिन्ना ने, और कब किया था, 28 अगस्त 1928 लखनऊ में। ये आप आने वाले एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिएगा। टू सिक्योर द एक्टिव कॉपरेशन ऑफ इंडियंस इन द वार एफर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट टू इंडिया अ मिशन। देखिए एक मिशन है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन, ठीक है। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी पास द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। देखिए यहाँ पे आ गया ऑन 8 अगस्त 1942, जिसकी मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुई थी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। सर पैट्रिक लॉरेंस हु केम इंडिया एज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट कमीशन वॉज। तो यहाँ पे देखिए सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे बेसिकली ये सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो सेक्रेटरी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए कालीबंगन था, लोथल था, चौहदारो था, ये तक्षशिला नहीं था, ठीक है। तक्षशिला नहीं था इसमें से। अगर आपने इन सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, ये रूरल था, अर्बन था, प्रिमिटिव था या फिर आर्यन था। तो ये आपको पता होगा कि ये टोटली अर्बन था, ठीक है, काफ़ी पुराना और डेवलप था, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्कशिप। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है, माफ कीजिएगा, इसका आंसर होगा पशुपति, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए बर्न ब्रिक बिल्डिंग यहाँ पे होगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा
बर्न्ड ब्रिक बिल्डिंग्स, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम हमेशा याद रखना चाहिए आपको, ये आगे के एग्जाम्स के लिए आप याद रखिएगा, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में दे सकता है। वो है सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। ऋग्वेद यहाँ पूछा है, ऋग्वेद में क्या रहता है, तो ऋग्वेद में जो है हिम्स इन द ऑनर ऑफ गॉड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेद इज द ओल्डेस्ट, तो देखिए सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कौन है, वो ऋग्वेद है, ठीक है, सबसे पुराना। द साइट दैट प्लेड द रोल ऑफ हड़प्पा डॉकिंग स्टेशन, तो देखिए डॉकिंग स्टेशन जो था वो था बेसिकली लोथल, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ हड़प्पन एट लोथल एंड चहुदारो वॉज, तो देखिए बेसिकली था बीड मेकिंग। देखिए बीड मेकिंग का मतलब होता है मनका बनाने के काम में आता था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट इपिक ऑफ संगम लिटरेचर, तो देखिए बाद बाकी सारे के सारे हैं, ठीक है, तोल्काप्पियम, लेकिन यहाँ इपिक पूछा है तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, हालांकि कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका ये होगा, 100% कंफर्म नहीं है लेकिन यही होना चाहिए। स्मॉल विलेज असेंबलीज ड्यूरिंग द संगम एज वेयर नोन एज, तो इसको अवाई कहते थे, ठीक है। द मोस्ट फेवरेट गॉड ऑफ तमिल्स ड्यूरिंग द संगम एज, तो देखिए संगम एज में जो मुरुगन स्वामी जो थे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध प्रीचिंग वॉज मेनली इन रिगार्ड टू, देखिए बुद्ध की जो प्रीचिंग्स थे वो सही माने में अगर मैं कहूँ तो प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट था, ठीक है। एट विच प्लेस बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, तो देखिए फर्स्ट सरमन जो है वो उन्होंने दिया था सरनार्थ में, ठीक है, सरनार्थ होगा इसका आंसर। इन विच लैंग्वेज डिड बुद्ध गिव हिज डिस्कोर्सेस, तो पाली इसका होगा आंसर, ठीक है, पाली लैंग्वेज। द मेन भगवत गीता डीटी वासुदेव कृष्ण वॉस क्या थे, तो देखिए वॉरियर गॉड थे, प्रोटेक्टर ऑफ कैटल वर्ल्ड, फिलोसफर एंड प्रीचर, तो इसमें बेसिकली ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सारे के सारे गुण भगवान श्री कृष्ण में थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू भगवतिज्म द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन सिन, तो देखिए सारे पापों का कारण जो है वो क्या था, लोभ था, इल्यूजन यानी कि माया, इग्नोरेंस या फिर असत्य फॉल्सहुड, तो ये देखिए बेसिकली जो था अविद्या था, ठीक है, अविद्या ही सारे पाप की गढ़ मानी गई है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये भगवत गीता में भी ये चीज़ मेंशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन वैदिक सेक्ट वाज द अर्लीस्ट टू मर्ज इनटू द ब्राह्मणिज्म, तो देखिए ब्राह्मणिज्म शैविज्म जो था वो नॉन वैदिक साइट्स था, ठीक है। अशोका इज जनरली मेंशन इन हिज इंस्क्रिप्शन एज देवम प्रिय प्रियदासी, इसका आंसर होगा। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी और यूपीएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस बीपीएससी 64th प्रीलिम्स में पूछे हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे देख सकते हैं सारा क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि आपको हर स्टेट्स का प्रीलिम्स का पेपर जो है देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। मेगास्थनीस वाज द एम्बेसडर ऑफ, तो यहाँ पे देखिए सेल्यूकस के एम्बेसडर थे, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोका धम्मा वाज, तो देखिए जो सेंट्रल पॉइंट की यहाँ जो बात की गई है वो है पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, देखिए ये भी पूछा हुआ है बहुत बार। कौटिल्य अर्थशास्त्र प्राइमरी डील्स विथ the economy of the state, the art of fighting, the principle and the practice of statecraft, the art of improving relation with foreign powers, तो देखिए यहाँ पे जो है ये इकोनॉमी ऑफ द स्टेट होना चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन यूज इन राइटिंग अशोक एडिक्ट्स, तो देखिए इसका जो होगा आंसर वो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। इसका कहीं जिक्र नहीं है, बाद बाकी एरामिक भी है, ब्राह्मी में भी है, कराकोस्टी में भी है, ठीक है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जो युक्त थे वो क्या थे, युक्त जो थे वो बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, ठीक है। सुबोर्ड भी कहीं कहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर ही होगा। द मोस्ट फेमस सेंटर
ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वॉर। यहाँ पे पूछा है फेमस सेंटर। तो देखिए जो फेमस सेंटर था मौर्य के समय में वो था तक्षशिला। ठीक है, आपने चंद्रगुप्त मौर्य अगर देखा होगा शो तो उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन और बताई भी गई है। मथुरा वॉज अ ग्रेट सेंटर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ। तो देखिए मथुरा में जो है एक जो चिपिका सटाका नाम का जो एक क्लॉथ होता है, इसको क्या कहते हैं, सटाका। ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था बेसिकली, वहीं का मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का दिया हुआ है। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोमन एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज द लार्ज नंबर ऑफ कॉइन इनवेरिएबली मेड अप ऑफ। तो ये जो कॉइन्स होते थे उस समय में वो बेसिकली सोने और चांदी के बने हुए होते थे। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर इसका आंसर होगा। ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रोम द कुसान इशूड डिनार टाइप ऑफ डैश कॉइन यहाँ पूछा है। तो देखिए डिनार जहाँ है तो वो गोल्डी कॉइन होगा। द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विथ रोमन एम्पायर। तो देखिए रोमन एम्पायर के साथ जो सबसे पहले जिन्होंने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया था वो थे तमिल एंड चेरा किंगडम्स। द गोल्ड कॉइन ऑफ गुप्ता वेयर नोन एज, देखिए गोल्ड कॉइन यहाँ बोला है तो गोल्ड कॉइन को आपको पता होगा क्या कहते हैं, डिनार कहते हैं, अभी मैंने बताया। ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता पीरियड के बाद द टैक्सेशन सिस्टम वॉज द मोस्ट ऑपरेसिव। देखिए मोस्ट ऑपरेसिव की यहाँ बात की गई है तो ये होगा कश्मीर। ठीक है, द किंग शेयर ऑफ प्रोड्यूस वॉज नॉर्मली नोन एज, द किंग का जो शेयर होता था वो बेसिकली भाग उसको कहते थे। ठीक है, और ये कितना होता था, 1/6 होता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मलाकर। मलाकर जो था वो क्या थे, मलाकर्स जो थे बेसिकली एडिशनल इम्पोस्ट लिवाइड इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल में जो है इनकी मदद ली जाती थी। ठीक है, द टर्म विस्टी स्टैंड फॉर यहाँ पे पूछा है। तो देखिए विस्टी का मतलब होता था फोर्स लेबर। ठीक है, द किंग शेयर ऑफ प्रोड्यूस वॉज नॉर्मली, तो किंग का जो शेयर होता था वो बेसिकली 1/6 to 1/10 यानी 1/6 से 1/10। मेगास्थेनिस डिवाइड्स द इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस ऑफ विच द सेकेंड क्लास जो था यहाँ पे पूछा है किस चीज़ का। आपको पता होगा कि ऐसे तो 4 कास्ट होते हैं लेकिन मेगास्थेनिस ने जो है इसको 7 भागों में बांटा, जिसमें जो दूसरा वाला जो था वो था फार्मर्स। ठीक है, किसान, है ना। इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वुमेन कुड बी एम्प्लॉयड एज यहाँ पूछा है, तो इन सभी में जो है इंक्लूड करते थे। द टर्म गोत्र, तो देखिए गोत्र का मतलब बेसिकली मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, हालांकि लेकिन ये क्लियरली तो नहीं लिखा है, ऐसे तो इसका क्लैन ही होता है लेकिन कॉमन एंसेस्टर ऑफ ईच सबकास्ट मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये अभी तक ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन है। डिटेल सोशल रूल्स यहाँ पूछा है एंड रेगुलेशंस वेयर लेड डाउन इन द, तो ये देखिए स्मृति में ये चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है which of the following sects gave women an important role in their cult and instituted order of female ascetics। तो देखिए इसका जो होगा टैंट्रिक सेक्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स स्पेशल। ठीक है, तो देखिए इसमें 80% क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, 2-3 क्वेश्चंस में डाउट है और बाद बाकी 8 से 10 क्वेश्चन जो है उसके आंसर अभी तक नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। जैसे ही आंसर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स या पिन कमेंट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द पीवीवी सीरीज, तरीका मेरा फ़ायदा आपका। धन्यवाद।